जरूरत पड़ गई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? देखिए, उलमाए कराम राजनीति में आए नहीं, बहुत पहले से। राजनीति नाम है हिकमत अमली का, ठीक है, सूझबूझ का। आज जो है जिस तरह से माहौल चल रहा है तो सबके ऊपर आया है रोज रोशन की तरह से। और इस वक्त ज़रूरत इसलिए पेश आ गई कि ऐसे लोगों को वोट दिया जाए, ऐसे लोगों को जिम्मेदार शहर का बनाया जाए। वो कोई छोटी चीज़ नहीं कि खिलौना है। ये बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ वोट दिया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो हकीकत में शहर की और कौम की, मिल्लत की फलाह और बहबूदी को समझता हो, जानता हो। लेकिन हम जब फील्ड पर जा रहे हैं, हम जनता से बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आपके विरोध बातें कर रहे हैं। उनकी बातें ये आ रही है कि लोगों को मैदान में उतारा गया है। वो भी बच्चे हैं, वो उन्हें राजनीति की समझबूझ नहीं है। वो बच्चे हैं, लेकिन उसका बाप जो है वो बच्चा नहीं है। समझ रहे बात? जो नौजवान खड़े हुए हैं ये कोई पहली मरतबा राजनीति में नहीं देख रहे, अपने बाप को तो बचपन से देख रहे हैं, ठीक है। और रह गई बात, तो बच्चे को अगर तजर्बा कम होगा तो बाप काहे के लिए तो गाइडलाइन करेगा। और शहजादा इसीलिए खड़ा किया गया, मैं शहजादा कहता हूँ, लोगों को कड़वी बात लगी कि उसको अपनी जेब नहीं भरना है यहाँ से, रोजी रोटी नहीं बनाना है यहाँ से, अपना पेशा नहीं बनाना है यहाँ से, ठीक है। वो जो कुछ फंड गवर्नमेंट से मिलेगा इंशाल्लाह वो भी लगाएगा आप लोगों के लिए, कौम के लिए, और अपने पास से भी इंशाल्लाह खर्चा करेगा। मौलाना अपोजिशन का हमेशा ये कहना होता था कि अभी बदलाव चाहिए, पुराने चेहरे जो है वो बदलना चाहिए। अब जब नया यूथ आया है तो फिर इन लोगों को किस बात से तकलीफें हो रही है? वो अपनी रोजी रोटी की फिक्र है। और क्या फिक्र है? और क्या फिक्र होता है? हमसे कोई दुश्मनी थोड़ी हो। वो जानते हैं कि ये जो आदमी आया है अभी राजनीति में, ये जो है बदलाव लाएगा। और इंशाल्लाह मैं सिर्फ उमरा कौसा के रशीद कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, हम पूरे शहर के लिए अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ आप अपना वोट जो है सेकुलर लीडर को, सेकुलर आदमी को दो, मौका परस्तों को मत दो। ये सब मौका परस्त हैं जो आप देख रहे हो कि जरा सा ठोका आया, यहाँ से कूद के वहाँ जा रहा है, वहाँ से कूद के यहाँ जा रहा है, ऐन वक्त के ऊपर, ऐन इलेक्शन के ऊपर। मौलाना साहब, जिस तरीके से आप यहाँ पर अभी आए हैं और नेताओं की मतलब बात करने के लिए, नेताओं की पैरवी करने के लिए, तो नीतीश कुमार ने जिस वक्त इच्छा था उस वक्त आपका बयान नहीं आया किसी तरह। देखिए वो ये जो बातें हैं वो बिहार की जो निकाल के ऊपर आप बात कर रहे हैं, इस वक्त सिर्फ यही की बात, इलाकाई मसला, कौमी मसला, ठीक है। देखिए हिजाब का मसला जो है आपने पहले बोलना चाहिए था। मुमरा की बात कर रहा हूँ, मुमरा में क्या नीतीश कुमार ने जो किया पूरे देश को बुरा लग सकता है। मुमरा में ये सब बीजेपी के चेहरे हैं, मैं कौन कौन सी चीजें गिनाऊंगा? सर, आपने शहजादे शब्द का इस्तेमाल किया, यही बात तो विपक्ष और बीजेपी के लोग कहते हैं कि शहजादों को देश सौंपने की क्या जरूरत पड़ गई, वो अपनी मौज मस्ती में इसलिए कि जो देश का कुछ इसलिए कि जो उनके साथ में लोग चलने वाले थे वो साथ नहीं दिए, इसलिए शहजादे को उतारना पड़ा। आपको लगता नहीं जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ, आपके 500 से ज्यादा कार्यकर्ता, हमने ये सुना है लोगों से कि तुतारी को छोड़ करके विपक्ष में चले गए, तो इसका नुकसान नहीं होगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह रिजल्ट 16 तारीख को आएगा। इंशाल्लाह आप तस्वूर नहीं कर सकते हैं कि इतने भारी वोटों से जो तुतारी जीतेगी। असलियत छुट्टी नहीं, असलियत जो है वो नहीं छुट्टी किसी। लेकिन ऐसे दावे तो विपक्ष दावा तो कोई भी कर सकता है, जुबान से हारती है, जुबान से नहीं हारती। जिस तरीके से शमीम खान साहब के बेटे के साथ जो हादसा हुआ 2-4 दिन पहले, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इस तरह वो हरकतें कोई भी हो नहीं करनी चाहिए। क्या उस हरकत के बाद शमीम खान अपने शहजादे को लेकर, मतलब यानी कि शमीम को लेकर, इस हरकत के बाद जहाँ पर यह हरकत हुई, दोबारा उस इलाके में जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए? नहीं, 10 बार जाएंगे भाई, 10 मरतबा जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वो आगे की क्या रणनीति रहेगी मुमरा की जनता से, वो आवाम खासतौर से 33 नंबर वार्ड की आवाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम गुजारिश करेंगे मोतबाना कि तुतारी को भारी मतों से जिताएं। ऐसा मत करें कि लाओ एक वोट जो है इनको दे दे, मुखालिफ को दे दे, किसी और को दे दे, ठीक है। आपको अगर अपने एरिया का बदलाव चाहिए तो हमको पूरी ताकत के साथ हम
हमको पूरी ताकत के साथ नवाजें। इंशाअल्लाह आप हमारी जो है कोशिश ये रहेगी, हम सब लोगों की कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के तकलीफ में, दर्द में, दुख में सब लोग कोशिश के साथ में, पूरी ताकत के साथ में आपकी मदद करें। साहब एक सवाल ये भी है कि ये भी बात सामने आ रही है कि जो पैनल है, पैनल में जो 4 कैंडिडेट है वो उसमें चारों जो है वजनदार नहीं है, कहीं ना कहीं एक प्रभाव दिखाई। नहीं, देखिए ये आप कह रहे हैं कि वजनदार नहीं, अल्लाह की नजर में कोई बंदा बेवजन नहीं होता। नहीं, अल्लाह की नजर में तो, लेकिन वो तो जब अल्लाह की नजर में बेवजन नहीं है तो आपके कहने की थोड़ी साहब एक मेरा सवाल है कि सबसे बड़ा इस वक्त मसला मुमरा के अंदर जो है नशा, और आने वाले आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे जो नौजवान हैं जिस तरीके से तेजी से नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपका जो कैंडिडेट एक युवा है, एक नौजवान बच्चा है, तो आया वो बच्चा इस पे काम करेगा? लोगों को ये नहीं, वो बच्चा ही नहीं सिर्फ काम करेगा, हम सब लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा और करेंगे इंशाल्लाह। अभी इलेक्शन वगैरह हो जावे, ठीक है, तो इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत हालांकि उस सिस्टम वार्ड में बड़े धड़ल्ले से नशा बेचा जाता है जिस वार्ड में वो खड़ा है। देखिए, बेचा जाता है या बेचा गया, ये अभी जब से आप लोग या पब्लिक हम लोगों को जिम्मेदारी सौंपेगी, इंशाल्लाह इसके लिए बहुत अच्छी रणनीति बना करके काम करेंगे अल्लाह की चाहत। सर, MIM भी मैदान में इस तरीके से कहते हैं कि कौम की बात करो, कौम का लीडर होना चाहिए। नहीं, सब कौम के क्या दूसरी पार्टियों में कौम के लीडर ने तो काम नहीं कर रहे हैं। तो आप सेकुलरिज्म की जो बात कर रहे हैं वो ऊपर तो जो कौम के लोग उन्हें बैठे हुए हैं ना। नहीं, देखिए कोई एक आदमी में अपने आप को ठेकेदार समझने लगे कौम का, तो ऐसा नहीं होता है। हर आदमी जिम्मेदार है। विपक्ष जो है सभाओं में हमेशा ये कहता है कि जो आप तुतारी पार्टी जो है सेक्युलर की बातें करते हैं वो भी तो बीजेपी से जुड़े हुए। वो कहते हैं ना, कहने से कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं MCA के लिए जो है अवार्ड साहब जो है MCA से बीजेपी से संगठन करके करते हैं, जब काम होते हैं तो बीजेपी के पास चले जाते, फिर वो हम पर किस तरीके से इल्जाम लगाते कि हम बीजेपी के काम निकालने के लिए आप इस मुल्क के अंदर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बीजेपी की। तो क्या अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो क्या काम उनसे नहीं लेंगे? लेना ही पड़ेगा। तो जिससे भी जरूरत पड़ेगी काम निकालो, अपने कौम का काम करो, किसी भी हिसाब से होता है, पब्लिक का फायदा होना चाहिए। मनसे से कौन सा काम निकला है? मनसे से अलायंस करना पड़ा। मनसे से कौन सा काम निकला है सर? मनसे पार्टियों ने वो तो पार्टी वाले, वो तो हम पार्टी में उतना नहीं हम जवाब दे पाएंगे आपको। ये मनसे है जिसके साथ आप अलायंस में, आपकी पार्टी वो आगे कभी मस्जिद पे कभी दरगाह पे बयान देती है। नहीं, वो लोग तो हाई लेवल पे तो हम लोग जवाब दे पाएंगे। उसके थाना में अलायंस में आपके साथ? नहीं, उसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है। सर, चूंकि आप एक आलिम हैं, आपको लगता नहीं कि पॉलिटिक्स में मस्जिद मंदिर छोड़ करके एक मुद्दों की बात होनी चाहिए? कौम का भला जिसमें हो उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। यही बात तो विपक्ष कह रहा है, कौम की भलाई के लिए कौम का लीडर लाना चाहिए। तो काम कौन किया है ये सबको पता है, और काम कौन करेगा ये सबको पता है। इंशाल्लाह वक्त बता देगा 16 तारीख। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना माइक इधर करो ना थोड़ा। मौलाना साहब पहले अपना तारुफ कराएं, किस तंजीम से क्या है क्या? और आपकी क्या सोच है इस कैंडिडेट को लेकर? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज़ जा रही है? जोर से और जोर से बोलें। माइक लगा। नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी पत्रकार भाइयों और हमारी बहन कासम के जो एक है इनमें सब काबिल मुबारकबाद हैं, और आप तमाम लोगों को मैं एक बार इस्तकबाल करता हूँ खुलूस दिल से कि आप लोग आज हमारी इस पार्टी के अंदर, चूँकि मैं एक आलिम दीन हूँ, मेरा नाम सलीम अहमद सिराजी है, डॉक्टर सलीम सिराजी के नाम से जानते हैं, और उत्तर भारतीय महासंघ का एक हिस्सा हूँ। तो इसको इसलिए कह रहा हूँ हमारी पार्टी कि मैं कुछ साल पहले इस पार्टी का मेंबर भी बना हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, क्योंकि मैं कलवा मुमरा विधानसभा मायरा रेड्डी से अध्यक्ष हूँ। तो हमेशा मैं पार्टी ही की बात करूँगा और उसी के लय पे आपका सवाल जवाब भी होगा। अभी हमारे भाई ने एक सवाल किया है, इससे पहले कि मैं लोगों से अपील करूँ कि मनसे को क्या ज़रूरत पड़ी। आप एक बात आप इसको नोट कर लें, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राजू रतन पाटिल हमारी शील गांव से जो है यहाँ
MLA थे, 5 साल का अरसा गुजर गया। आप एक एक घर पे चले जाइए, एक एक बच्चे से पूछ लीजिए, उस शख्स ने किसी को कोई तकलीफ दिया? कभी कोई हफ्ता वसूली, किसी सैलाब पर कोई रुपया मांगा? आप एक नुक्ता सियासी पकड़ के बैठते हो, मैं आपकी कदर करता हूँ, बिलाशुबह आप सवाल करो, लेकिन ये बात आपको याद रहना चाहिए कि शहर मुमरा के लिए जो काम उस शख्स ने किया है वो सराहने के काबिल है। तो चूंकि कहीं ना कहीं सियासी पार्टियां, देखो, कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होती है और ना ही कोई मुस्तकिल दुश्मन होती है। हम लोग जो चाहते हैं वो पूरी कौम मिल्लत से या जितने लोग मनसे के अविनाश जादव है के सीढ़ी तोड़ाई। जी जी सुन लो, माइक उतरवाए, सीढ़ी तोड़वाए, दुनिया की चीज। इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नफरत वाली तंजीमें पाई जाती हैं, बगावत करने वाले लोग होते हैं और लोगों को बदनाम करने वाले भी बहुत सारे अफराद पाए जाते हैं, जिनको ये खुजली होती है, दिन रात कहीं ना कुछ वो करते रहते हैं कि जिससे बदनामी हो और एक ना कहीं एक फिरके को मात दिया जाए। तो ये सारी बातों को आप बेफिक्र होकर के लें, ऐसा नहीं है। के अंदर बात जवाब देना चाहूंगा कि जब आप ये कह रहे हैं कि कोई एक के बोलने से पूरा समाज नहीं बिगड़ता, तो फिर क्या जरूरत है कि यहाँ पर ये बोलने की कि उनका साठगांठ जो है, जो दूसरे अपोजिशन में है, उनका साठगांठ बीजेपी से है, तो ये सवाल करने की भी जरूरत नहीं है। सुनिए, क्योंकि सभी लोग ऐसा है। तो बहुत सही, आपका सवाल बिल्कुल काबिल कद्र है और इसका जवाब भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उलमा हैं। आपको बतलाया हूँ पहले भी, फिर बतला रहा हूँ, हम मिंबर से, जो हमारे मिंबर पर हफ्ते के अंदर जुमे का खुतबा होता है, वहाँ से हम लोग जो दावत देते हैं लोगों को, वो रहनुमाई ही की दावत देते हैं और ये बात कहेंगे कि जो आलमी पैमाने पर या मुल्क लेवल पर, जो मुल्क के सतह पर उलमा, इम्मा, हुफ़ाज़ और दीगर मसाजिद के तई जो बयान खुले लफ्ज में बीजेपी का आता है, उसकी निंदा करते हैं। एक किसी खास आदमी की नहीं करते, ये पूरे तौर पर करते हैं और किया जाता है और किया जाना भी चाहिए। शमीर खान साहब, जो ये लड़का है, ईवा है, और इसी पैनल में आप इस पर भी आप गौर करें कि यासीन सुरमे साहब मुमरा की वो शख्सियत है, वो मुज्जद शख्सियत थी कि एक एक बंदे से आप पूछ सकते हैं उसने क्या काम किया उस शख्स ने अपनी दौरे जिंदगी में। वो लड़का आज भी मुशर्रा है और इसी वार्ड नंबर 33 का हिस्सा है। मैं इस 1 नंबर 1 जो चरनी पाड़ा है, 12-4 सबका मुशाहिदा किया और पैदल चल करके गया हूँ। इसी तरीके से अम्मार गार्डन, रोज पार्क और जा करके मीनार टावर तक, ग्रेस स्क्वायर तक सारा मैंने मुशाहिदा किया। कल खुद शिमला पार्क के अंदर गया हूँ और बिल्कुल हट करके, ना गले में रुमाल है, ना तुतारी का निशान है, लेकिन लोगों के अंदर जो मुअज्जज लोग हैं, बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, सब खुला ये बात कह रहे हैं। आपको मैं यहाँ से मंच से ऐलान करके कह रहा हूँ कि शमीम खान साहब और इस तुतारी के पैनल को मजबूती से जिताने का काम करो। ये लोग आएंगे तो काम होगा। और आपको बतला दूं, अगर नेता का नेतृत्व किया है तो इस शहर मुमरा के अंदर शमीम खान साहब ने किया है। नहीं तो एक वक्त था कोई नेता नहीं पाया जाता था, सबको नेता उस शख्स ने बनाया है। आज वो एक काबिले कद्र ताजिर है, शहर का एक निशान है, एक अवाम के अंदर एक उसकी कद्र मंजिलत है। वो आदमी सबके बुरे भले हर बात को सुनता है, जवाब नहीं देता है सख्ती से, वो लुच्चापनी पे नहीं उतरता है, नीचपन पे नहीं उतरता है। उसकी सब्र का एक पैमाना है जिसकी वजह से ये लोग अपनी आवाज को उठाते हैं। मेरा एक सवाल है, हमेशा जो है अपोजिशन का हमेशा सोशल मीडिया पे भी हो और या भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा एक ही दावा रहता है कि उल्मा क्यों जो है इलेक्शन के मौके पर सामने आते हैं। की गलियों से गुजरती है, एक लफ्ज आप जान लीजिए बस, उल्मा नहीं आएंगे तो ये माशरा साफ नहीं होगा। आपने कहा कि हम जो है मस्जिदों से रहनुमाई की दावत देते, तो फिर आप लोगों ने इतने वक्त से दावत जो है ड्रग्स के ऊपर क्यों नहीं दी, ड्रग्स के खिलाफ क्यों नहीं दावत दी? आप कहते हो नहीं दिए ना। हम बच्चों को आपको एक बात बता दें कि जब पूरे शहर का नेटवर्क बंद हो जाता है, कोई मुंबई का तो मुंबरा का, भिमंडी का, गोयंडी का, मदनपुरा का नेटवर्क स्टार्ट होगा। ये हमारी कमी है, अकेले पेरेंट्स की कमी है, घर वालों की कमी है। हम मस्जिदों से बाकायदा माइक पे ऐलान करके बोलते हैं कि आप अपने बच्चों के कफील हो, जिम्मेदार हो, आप खुद जिम्मेदारी लो। आपका बच्चा 10 बजे के बाद कहाँ है? आप गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हो तो उलमा इम्मा कहाँ तक संभाल सकते हैं? हम बोलते हैं लेकिन लोग अमल नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं। तो इसलिए हमको पेश होकर के आना पड़ेगा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब भी आए थे, एक तारीख है,
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ही मीटिंग में सारी बातें नहीं बयान की जा सकती। और शमीम खान साहब को मैं बार बार कहता हूँ, एक बार फिर आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि जमाना नींद उड़ा दे, जमाना नींद उड़ा दे हमारे ख्वाब नहीं, जमाना नींद उड़ा दे हमारे ख्वाब नहीं, हवा चिराग बुझाती है आफ्ताब नहीं। ये आफ्ताब है, ये आप जान लीजिए। मुमरा शहर के लिए, पूरे कलवा के लिए, पूरे विधानसभा के लिए शमीम खान ही वाहिद शख्सियत है। मैं इस बात को कहता हूँ और खुलेआम कहता हूँ, जिस जगह बोलो वहाँ बोलो। सर, आपने कहा कि हम अपने मंचों से बीजेपी और आरएसएस का विरोध करते हैं, वो जो करते हैं मुसलमानों के साथ। जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी शासित राज्यों में ही सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की एक मस्जिद का विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कांग्रेस की सरकार है, क्या कहना चाहिए? जी, फैसल साहब जवाब देंगे। मैं समझता हूँ बेहतर हूँ तुम्हारा। जी जी, आप साहब, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि बीजेपी, मौलाना साहब कह रहे थे कि हम अपने मंच से बीजेपी और आरएसएस का विरोध करते हैं। मेरा सवाल ये, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का विरोध ही क्यों? तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ मस्जिद का विवाद हुआ, मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। इलाके की बात करना है, ये न्यूज नहीं बनाना चाहिए। इलाके की बात कीजिए, हक के बारे में। अच्छा, 33 नंबर जो सवाल किया बहुत अच्छा है। ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स को उसके खिलाफ बात करना चाहिए। और मेरी कोशिश तो ये है कि इस वार्ड के बारे में बात की जाए। इस वार्ड के जो कैंडिडेट है उनको भारी मतों से विजयी बनाया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट दिया जाए। मेरा कहना है अपील यही है। तो अपील आपकी खाली 33 नंबर वार्ड के लोगों से आपकी तुतारी के लिए कैंडिडेट खड़े हुए मुमरा से, तो आपने खाली 33 नंबर वार्ड की बात की वार्ड में बैठे 33 वार्ड में बैठे हुए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए बिलखुसूस बात में कह रहा हूँ। हम अहले मुमरा से गुजारिश है कि मुमरा को साफ सुथरा बनाना अगर है तो मजबूत कैंडिडेट को वोट दीजिए, जो आपके दुख दर्द में हमेशा शरीक हो, जैसा कि मौलाना हसन साहब ने बयान किया। तो शमीम खान ये मजबूत दावेदार है और जीतने की पोजीशन में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये लोग जीत करके आए। तो आप आवाम से हर जो है वार्ड के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कैसे अपील करेंगे, वो बताओ। मैं कहता हूँ अच्छे लोगों को दिया जाए वोट और आवाम देगी वोट इंशाल्लाह। मौलाना अब्दुल साहब माइक करो उधर। अच्छा, यहाँ भी देखो कैमरे में। हाँ बोलिए, आप अपना पहले आवाज जोर से और सबकी कैमरे में देखना। मेरा नाम अब्दुल सफी, मैं छोटा सा ताजिर हूँ, तिजारत का पेशा है। ये तो शमीम खान और मौलाना सलीम साहब इन सबकी मोहब्बतों ने और ज़रूरत ने मजबूर किया कि मैं यहाँ आपके सामने पेश हुआ हूँ, ताकि हमारा जो हम तिजारत से ताल्लुक़ रखते हैं, ताजिर पेशा छोटे मोटे तिजारत कर रहे हैं, ताकि जहाँ रहते हैं समाजी तौर पर वहाँ के मसाइल होते हैं, इसलिए हमें भी उस पर दिलचस्पी है और होना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ की ज़रूरियात, वहाँ के मसाइल हल करना आज ही हमको सोचना चाहिए। और आज ही हम सोचेंगे तो ही आगे हम कामयाब होंगे, क्योंकि जो भी आज सोच करके हम करेंगे वो कल हमें फ़ायदा देगा। और आज हमने नहीं सोचा तो कल हम हाथ मलते रहेंगे, कोई काम हमारे हिसाब से नहीं होगा। जो हमारे कौम के लिए, समाज के लिए बेहतरी है, भलाई है और अच्छाई है, आज नहीं, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि मुमरा बनाने में डॉक्टर जितेंद्र अहवार साहब और उसके साथ साथ हमारे शमीम खान साहब, ख़ास तौर पर मुमरा कलवा के, इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। और हम चाहते हैं कि आइंदा भी ये कामयाब रहें, ताकि ये काम जो तरक्की का है, फलाह बहबूद का है, आगे बढ़ता रहे और अच्छे ढंग से चलता रहे। विधानसभा चुनाव में भी उलमाओं ने इतना और सबको समर्थन दिया था, तो उसके बाद कई सारी बात बनी, उलमा भोंगे वाले उलमा भी क्या, तो लोगों को क्या जवाब देना?
चुनाव के टाइम पे खाली आके समर्थन देते हैं, ऐसे उसके बाद से किसी एक्टिविटी में नजर नहीं आते हैं। उलमा ने अगर साथ दिया जितेंद्र आवाड़ साहब का तो उसका नतीजा आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह जितेंद्र आवाड़ साहब ने बहुत भारी मतों से कामयाबी हासिल की है और हम उम्मीद करते हैं इसमें भी जो हमारा म्यूनसिपल जो कारपोरेशन का इलेक्शन है इसमें भी हम उम्मीद रखते हैं कि उनके जितने भी कैंडिडेट हैं भारी मतों से जीतेंगे और अगर अच्छे और मुअस्सस लोग हैं जो सच्ची अच्छी सूझबूझ रखते हैं वो उसी की हिमायत करेंगे। मौलाना साहब, उन जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके इलाके में 10 से 15 साल से लोग कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, उस इलाके की हालत खस्ता है, काम नहीं हुआ है और जब मीडिया जाती है जनता की प्रतिक्रिया लेने तो वही जनता मुंह बंद करे रहती है। बाद में जीतने के बाद जब कॉर्पोरेटर जीत जाते हैं, नेता जीत जाते हैं, यही जनता चिल्लाती है विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो जनता को क्या कहेगा? मैं एक चीज़ बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि ये कारपोरेशन का इलेक्शन काफ़ी ताख़ीर, करीब 4 सालों की ताख़ीर के बाद ऐलान हुआ है, जबकि इसे 3 साल 4 साल पहले हो जाना चाहिए था ताकि कारपोरेटर्स को मुकम्मल हिमायत के साथ और अपने फंड के साथ काम करने का हौसला मिले, लेकिन वो नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने उसे दबा के रखा और आज अब जाकर के ऐलान किया है तो अब जाहिर बात है उसमें कमी तो कहीं ना कहीं रही होगी, उसमें कोई शक नहीं है। अब उस कमी को पूरा करने के लिए आगे आपका साथ चाहिए, अगर सब आवाम साथ देगी तो लोग उसे पूरा करेंगे। अपील दे दिया आज तमाम लोग यहाँ जमा है इसीलिए कि वार्ड नंबर 33 से समीर शमीम खान साहब का जो बच्चा है वो उम्मीदवार है और इंशाअल्लाह हम चारों उम्मीदवार जो है दुतारी से जो कैंडिडेट हमारे हैं 33 नंबर वार्ड में, इंशाअल्लाह हम उनके लिए दुआ भी करेंगे और तमाम लोगों से अपील भी करेंगे कि भारी मतों से उनको आगे लाकर उनको जिताए ताकि जो है हमारे एरिया का जिस तरीके से कोई भी मसला हो, मुद्दा हो, 33 नंबर वार्ड में तो आपको पता ही होगा, डेफिनेटली पता है क्या काम बहुत होना चाहिए, क्या काम नहीं हुआ, काम हुआ है जितेंद्र आवाड़ साहब की अगुवाई में इससे पहले और इंशाअल्लाह शमीम खान साहब के बच्चे के साथ हम खड़े हैं और ये दुआ करेंगे कि बच्चा जो है भारी वोटों से जीत कर आए और आगे चलकर हम उस बच्चे के साथ खड़े रहकर जो भी मसले हैं हमारे वार्ड के उसको आसान कराएं इंशाअल्लाह।